कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग फाइनेंशियली इतना आगे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? जानते हैं, इसका जवाब शायद हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। आज हम उन्हीं दिमागी रुकावटों की बात करेंगे जो हमें अमीर बनने से रोक रही हैं। यही है वो जड़। यही डर है, पैसा खोने का डर। ये हमें कोई भी रिस्क लेने से, किसी भी मौके का फायदा उठाने से रोक देता है। और नतीजा, हम एक सेफ लेकिन अटकी हुई जिंदगी में ही फंसे रह जाते हैं। तो क्या इन रुकावटों को तोड़ने और अपनी असली फाइनेंशियल ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? चलिए इन 5 जरूरी हिस्सों को एक-एक करके समझते हैं। तो पहला सेक्शन। और देखिए, एक बात हमें साफ समझनी होगी, ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये पैसे के बारे में हमारी सोच का है। असल में तो हमारी मानसिकता ही है जो सारा फर्क पैदा करती है। क्या कोई ऐसा इंसान ध्यान में आता है जो है तो बहुत होशियार, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में स्ट्रगल कर रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं है, एक्शन लेने की हिम्मत भी तो चाहिए। तो ये हैं वो 5 दुश्मन जो हमारे फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। चलिए अब इन्हें एक-एक करके पहचानते हैं और देखते हैं कि इनसे निपटना कैसे है। डर और शक, मतलब हम सबने कभी ना कभी तो इसे महसूस किया ही है, लेकिन असली जीत इसमें है कि हम इन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। ये लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर है। जरा माइकल जॉर्डन के बारे में सोचिए। उन्होंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, लेकिन क्या वो रुके? नहीं। उन्होंने हर नाकामी को कुछ सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक मौका समझा। बस यही तो है विजेताओं वाली सोच। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है कि अगर जीतना है तो हारने के डर को तो दिल से निकालना ही पड़ेगा। होता है ना, कई बार कोई नया बिजनेस शुरू करने का ख्याल आता है और दिमाग में फौरन आवाज आती है, यार क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? बस यही वो शक की आवाज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। चलिए अब उन रुकावटों पर आते हैं जो हमारे एक्शन, हमारे काम करने के तरीके से जुड़ी हैं, यानी आलस और बुरी आदतें। कभी अपने दिन के बारे में सोचकर देखिए, क्या हम सच में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ उन जरूरी कामों से बचने के लिए खुद को फालतू के कामों में बिजी दिखा रहे हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए। आज से ही इस छोटे से बदलाव को अपनाकर देखिए। जब भी मन में आए ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो खुद से पूछिए मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, और फिर देखिए कि दिमाग कैसे नए नए रास्ते खोजने लगता है। और ये रही वो आदत जो ज्यादातर लोगों को पैसों की तंगी के चक्कर में फंसाए रखती है। हम कमाते हैं और सबको पेमेंट कर देते हैं और अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। अमीर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो कमाते ही सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं, मतलब अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और फिर बाकी खर्चों को देखते हैं। बस इतना सा बदलाव और इसका असर बहुत बड़ा होता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे खतरनाक रुकावट पर, और वो है हमारा अहंकार या ईगो। पता है, अहंकार सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पल हमें ये लगने लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है, उसी पल हम सीखना और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल। सवाल पूछने से या ये मानने से कभी नहीं डरना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी सबसे कीमती दौलत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस सबसे पावरफुल चीज में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम कुछ नया पढ़ रहे हैं? क्या नई स्किल्स सीख रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों से सीख रहे हैं जो हमसे बेहतर जानते हैं? अगर हमारा क्यों क्लियर है, जैसे कि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो फिर हम देर रात तक काम करने और हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। वही क्यों हमारी असली ताकत बनता है। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब तक कोई मजबूत वजह नहीं होती, तब तक कोई भी लंबा सफर शुरू करना बहुत मुश्किल होता है।